जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ऋषि श्रृंग और अप्सराओं के मेल जोल और बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से शुरू हो चुका है। और जैसे ही उन दोनों का मेल हुआ, अप्सराओं ने जब ऋषि श्रृंग से बात किया तो ऋषि श्रृंग ने कहा कि आप हमारे आश्रम में आइए, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो आता है उनका विधिवत अतिथि सत्कार किया जाता है। तो ऋषि श्रृंग की इस बात को अप्सराओं ने पूरी तरह से मान लिया, क्योंकि वो तो हर वो मौका ढूंढना चाह रही थी जिससे ऋषि श्रृंग के साथ उनका जो संपर्क है प्रतिपल बढ़ता जाए। तो अपने इसी संपर्क को बढ़ाने के लिए वो ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई। और ऋषि श्रृंग जब अप्सराओं को अपने आश्रम में देखते हैं तो वो उनका स्वागत कैसे करते हैं, उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, गता नाम तु तथा पूजाम ऋषिश् चकारहा इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम च ना। जैसे ही अप्सराएं ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार उन्होंने सबसे पहले उनको अर्घ्य दिया। अर्थात जिस तरह हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसको पानी सर्व करते हैं। तो जैसे ही अप्सराएं ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई तो उन्होंने भी पूरी तरह से अर्घ्य के माध्यम से उनका स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद उनको पाद्य दिया। पाद्य होता है कि प्राचीन काल में जब भी कोई घर में आता था तो सबसे पहले उनके पैरों को धोया जाता था। और इस कथा से कौन परिचित नहीं है कि किस तरह सुदामा के पाँव को श्री कृष्ण ने धोया था, ताकि रास्ते की जो भी धूल इत्यादि है वो बाहर ही रह जाए, घर के अंदर ना आए। घर के वातावरण को प्राचीन काल से हमारी संस्कृति एक पवित्रता का, एक देवता का स्थल मानती थी। इसलिए कभी भी जब भी कोई बाहर से आता था तो उसके पैरों को धोना बहुत ज़रूरी माना जाता था। आज भी बहुत सारे प्रदेशों में क्या है कि बाहर की जूतों को, चप्पल को लेकर के कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। और मैंने तो बहुत सारे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ऐसी और पूरे साउथ में देखा है कि बाहर जो चप्पल और जो जूते पहन करके लोग जाते हैं वो कभी भी घर के अंदर उन जूतों से वो प्रवेश नहीं करते, क्योंकि घर को हमारी संस्कृति एक देवता का निवास स्थान मानती है। और देवता के निवास स्थान में बिना जूतों में ही प्रवेश किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उन पाँवों को धोया जाता है। आज भी आप गांवों में जा कर के देखो कि जब भी कोई आता है तो पहले एक बर्तन में पाँव लेकर के उनके पाँवों को धोया जाता है, या स्वयं के पाँवों को स्वयं नल के द्वार पर जाकर धोया जाता है, ताकि बाहर का जो नेगेटिविटी है वो कभी भी घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो घर को पॉजिटिव वेव से संपन्न करने के लिए पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अगर बाहर कोई नकारात्मक घटना या कोई नकारात्मक व्यवहार हुआ है वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, ताकि घर का वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिविटी से युक्त रहे। तो ऋषि ने भी वही किया, उन अप्सराओं को अर्घ्य दिया, उनके पैरों को धोने के लिए जल दिया। और उसके बाद जैसा भोजन वो खाते थे, फल मूल इत्यादि, वो दे करके उनका स्वागत सत्कार किया। तो इस तरह अप्सराओं को पूरी तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करके उन्होंने उसको घर के अंदर प्रवेश करवाया। और अब आगे उन दोनों के मध्य क्या वार्ता होती है इसे जानेंगे कल के श्लोक में। और जुड़ेंगे चैनल से, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, राममय जीवन व्यतीत करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।